आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। बग़ैर इरादे के 15 दिन ठहर गए तो नमाज का हुक्म। मुसाफिर ने किसी जगह 15 दिन से कम ठहरने की नीयत की हो और वो रास्ते में कसर ही पड़ता रहा हो, फिर वो किसी उज़र की वजह से 15 दिन से ज़्यादा ठहर गया तो क्या वो कसर ही पड़ेगा या पूरी पड़ेगा? परवीन साहिबा इंडिया से, वो कसर ही पड़ेगा। एक आदमी अगर कन्फ्यूजन में 10 साल भी गुजार देता है ना, सफ़र में निकला और किसी शहर में ठहर गया और उसकी नीयत 15 दिन की नहीं है, उसकी नीयत में पता नहीं, मुझे क्या पता कितने दिन ठहरूंगा, और इस कशमकश में 10 साल भी गुजार देगा तो सफ़र वाली नमाज ही पड़ेगा। 10 साल के बाद उसे ख़्याल आया कि आज के बाद मैं 15 दिन यहाँ ठहरूंगा, आज के बाद, तो फिर वो उस दिन से मुकीम बन जाएगा। और अगर 10 साल में उसको ख्याल आया कि नहीं अभी भी 15 दिन नहीं हो सकता, 13 दिन या 14 दिन में वापस चला जाऊंगा, तो भी वो मुसाफिर ही रहेगा। तो जिस दिन उसने नीयत की कि मैं आज के बाद 15 दिन ठहरूंगा, तो फिर तो वो मुसाफिर मुकीम बनेगा, वरना वो मुसाफिर ही रहेगा। हत्ता कि अगर आप किसी शहर में आपका जाना हो, सफ़र में हो आप, और वहाँ आप कंफ्यूज थे, आपको 6 महीने गुजर गए इसी कन्फ्यूजन में कि यार पता नहीं मैं आज के बाद 15 दिन रहूँगा नहीं रहूँगा। आपने ज़ोहर की 2 रकत की नीयत बांधी, पहली या दूसरी रकत में आपको ख़्याल आया कि आपकी नीयत हो गई नहीं भाई मैं तो 15 दिन ठहरूंगा, तो वो 2 की फिर आपको नमाज के अंदर ही 4 करनी पड़ जाएंगी, यानी 2 इजाफी उसमें ऐड करने पड़ेंगे। नाबालिग बच्ची के सोने पर क्या ज़कात है? राशिदा साहिबा इंडिया से, बच्ची की पैदाइश पर इसे जो ज़ेवर मिले हैं क्या इसमें ज़कात है या नहीं? अगर बच्ची उस ज़ेवर की मालिक है तो नाबालिग बच्ची के माल पे ज़कात नहीं होती, क्योंकि अल्लाह ने ज़कात अदा करने का हमें हुक्म दिया है, तो उसी को हुक्म दिया है जो आमाल का मुकल्लफ़ है। बच्चा आमाल का, छोटा बच्चा जो है नाबालिग, वो शरीयत के आमाल का मुकल्लफ़ नहीं होता, लिहाजा उस पर ज़कात वाजिब नहीं है। तौबा पर कायम कैसे रहें? कोई ऐसा अमल बता दें कि अगर इंसान एक बार तौबा कर ले तो इस तौबा पर कायम रहे। ये भी बता दें कि तौबा करके बार बार गुनाह करने के बावजूद हमेशा तौबा कबूल हो जाती है। बिनते अब्दुल्ला, देखें एक बार अगर आपने तौबा की और दोबारा वो गुनाह हो गया तो दोबारा तौबा करें। कपड़ा अगर बार बार मैला होता है तो ये तो नहीं होता कि अब उसको धोना छोड़ दे इंसान, बार बार मैला होगा तो बार बार धुलेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि बार बार तौबा टूट क्यों रही है, इसके असबाब पे गौर करना चाहिए। एक तो ये कि इंसान मौत को भूल जाता है, जब गुनाह करने लगता है ना तौबा करके दोबारा, तो उस वक्त सोचा करें कि मैंने अल्लाह से मुआहदा किया है, तो मैं कैसे अल्लाह से किए हुए मुआहदों को तोड़ रहा हूँ या तोड़ रही हूँ। कोई खातून है अगर, तो शर्म आनी चाहिए इंसान को। वो माहौल इख्तियार ना करे जो गुनाह की तरफ लेकर जाते हैं, ऐसी बातें ना करे जिससे गुनाह की रग़बत पैदा होती है। तो तमाम असबाब से बचे, फिर भी अगर गुनाह होता है तो फिर तौबा करे और अपने आप को सज़ा भी दे उस गुनाह करने पर। कोई कफ़ारा अपने ऊपर रख ले कि भाई अगर मैंने ये गुनाह किया तो मैं इतने पैसे सदका करूँगा या करूँगी, या मैं रोज़े रखूँगा, या मैं इतनी रकत नमाज़ें पढ़ूँगा। सज़ा दे अपने आप को, सिर्फ तौबा ना करे बल्कि सज़ा भी दे अपने आप को, तो उससे आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह गुनाह छूट जाएगा। और असल तो ये है कि किसी अल्लाह वाले से इस्लाही ताल्लुक़ कायम करे, उसको अपने हालात बताए, उससे हिदायत ले, अहलुल्लाह से की सोहबत इख्तियार किए बग़ैर गुनाह से बचना जो है ये इस ज़माने में बड़ा मुश्किल काम होता है। तो किसी अल्लाह वाले की सोहबत इख्तियार करे और सर-ए-दस्त तबलीग में वक्त लगाए, तो ये भी बहुत मुफीद चीज़ है। और असल तो ये कि किसी शेख कामिल से इस्लाही ताल्लुक़ कायम करे जो इसकी इस्लाह करें, और ये मुयस्सर ना हो तो जो मैंने तरीक़ा बताया कि अपने आप को सज़ा दें। बाकी जितनी दफ़ा भी गुनाह करके तौबा करेगा, तौबा तो कबूल होगी, लेकिन बार बार तौबा तोड़ने से नुकसान ये होता है कि बाज़ दफ़ा तौबा की तौफ़ीक़ सल्ब हो जाती है अल्लाह की तरफ से। दिल इतना स्याह हो जाता है कि तौबा ही की तौफ़ीक़ छूट जाती है। और बाज़ दफ़ा तौबा कर रहा होता है लेकिन वो फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा होता है, उसके दिल में ये नीयत होती है कि मैं दोबारा ये गुनाह करूँगा, तो इस नीयत से तौबा करना कि मैं दोबारा गुनाह करूँगा, ये हकीकत में तौबा है ही नहीं। तो इसलिए अल्लाह से डरना चाहिए। तौबा का दरवाज़ा तो मौत तक खुला हुआ है, लेकिन गुनाह की उम्मीद पे तौबा करना ऐसे है जैसे कोई अपने आप को ज़ख्मी करे इस उम्मीद पर कि मैं इलाज करा लूँगा। तो ज़ख्मी हो के इलाज तो कराया जाता है, इलाज की नीयत से अपने आप को बीमार नहीं किया जाता। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद।